बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.1। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, मेरी कोशिश होती है आपको सबसे आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाया जाए। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा मेरी वीडियो कोई भी देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। हमने ही बताना है कि ये जो एंगल्स हमें गिवन है ना, ये वाले पार्ट्स जो गिवन है 5 पार्ट, कौन से क्वाड्रेंट में हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। राइट द को टर्मिनल एंगल्स, और साथ हमने को टर्मिनल एंगल्स भी बताना है। इसका को टर्मिनल एंगल, इनका इनका इनका। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं कि क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं और को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले है 65 डिग्री, सबसे पहले है 65 डिग्री। अब बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है ना। क्वाड्रेंट के लिए हमने ये एक प्लेन बना लेनी है, ये पेन सी बना लेते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन बनानी है। बच्चों आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हर एक में ये चीज़, इसमें मैं डिटेल से बताता हूँ। ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बच्चों एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑर्डर चेंज नहीं करना, यहाँ से फर्स्ट से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट शुरू करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे 0 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, प्लस 180 डिग्री। ठीक है, 90 में जा रहे हैं, प्लस 270 डिग्री, और जब फिर यहाँ से घूम के आएगा तो प्लस 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक प्लस 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस 270 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हमने देखना है 65 डिग्री कहाँ पे लाई करता है। 65 डिग्री कहाँ पे लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों। आप ये देखो, प्रोटेक्टर भी रख के लगा सकते हो और वैसे भी आप देख सकते हो कि 65 कहाँ आ रहा है। देखो 65, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में बच्चों तकरीबन ये आ रहे हैं ना। ठीक है, ये आप इसको ऐसे करेंगे, ये आ रहा है। ठीक है, तकरीबन ये 65 डिग्री ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 65 डिग्री आ रहा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेंट। तो ये 65 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट भी लिख लो या फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो हमारे पास फर्स्ट आ गया ना, क्वाड्रेंट हमने देखना था। ठीक है, अब हमने निकालना है को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने। ठीक है बच्चों, को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं? को टर्मिनल एंगल 2 होते हैं, एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होता है और बच्चों एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होता है। अगर हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकाला है ना, तो इस वैल्यू में प्लस 360 कर लेंगे। यहाँ से घूम के 360, मतलब कि 360 इसमें ऐड करो तो वो कहाँ पे आ रहा है बच्चों। जब किसी एंगल में जो हमें गिवन है तो उसमें 360 ऐड करते हैं तो वो अपनी उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो मौजूद होता है। ठीक है, पॉजिटिव अगर को टर्मिनल निकालना है हमने तो 360 ऐड कर देते हैं बच्चों इसका। अगर नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है तो 360 नेगेटिव माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 तरह के को टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, को टर्मिनल हम एक पॉजिटिव निकालेंगे पहले और फिर नेगेटिव निकालेंगे। क्वेश्चन में बात नहीं की पॉजिटिव या नेगेटिव की, तो आपकी मर्जी है, खाली पॉजिटिव निकाल दो, खाली नेगेटिव निकाल दो या दोनों निकाल दो। अब पॉजिटिव को टर्मिनल कैसे निकालेंगे बच्चों? हम 360 ठीक है, प्लस 360 कर देंगे। जो एंगल हमें गिवन है ना प्लस 360 डिग्री, और जो एंगल गिवन है प्लस 65, मतलब 360 ऐड कर देंगे। जो हमारा एंगल है उसमें 360 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है,
360 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 365 हम ऐड करेंगे ना। ये देखो 5 6 और 6 12 2 1 कैरी और 425 डिग्री, ये पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया ना। पॉजिटिव को टर्मिनल निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें बच्चों 360 हमने ऐड कर देना है। 360 ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाएगा। और अब हमने नेगेटिव को टर्मिनल निकालना है, ये पॉजिटिव था, अब यहां लिखेंगे को टर्मिनल नेगेटिव। अगर बच्चों नेगेटिव को टर्मिनल निकालना है तो इसमें -360 ऐड करेंगे, -360 आगे वही जो एंगल गिवन है प्लस, ठीक है, +360 डिग्री जो एंगल गिवन है, -360 डिग्री जो एंगल है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास आएगा -295 डिग्री, -295 डिग्री आ गया। ठीक है, बुक के एंड में ये पॉजिटिव वाला एंगल जो सा आंसर है, आप दोनों भी मैंने कहा फाइंड कर सकते हो, खाली पॉजिटिव भी फाइंड कर सकते हो, खाली नेगेटिव भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप खाली ये लिख दें तब भी सही हो जाएगा, नेगेटिव वाला लिख दें तब भी सही हो जाएगा, दोनों लिखेंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। दोबारा बच्चा एक दफ़ा गो थ्रू करवाता हूँ। ये हमें क्वेश्चन था 65 डिग्री, इसका क्वाड्रेंट फाइंड करना था। क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए हम इसको प्लॉट कर लेंगे या अंदाजन से देख लेते हैं। 65 यहाँ आ रहा है तो ये यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया। अब को टर्मिनल फाइंड करना है तो हम पॉजिटिव जब को टर्मिनल फाइंड करना है तो 360 में जो एंगल हमें गिवन है वो ऐड कर देते हैं, वो पॉजिटिव को टर्मिनल आता है। नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करें तो -360 में जो एंगल हमें गिवन है वो ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल आ जाता है। बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए इजी है। अब सेकंड पार्ट है 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, 135 डिग्री। सेम इसी तरह हम इसको पहले देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों 135 डिग्री आप प्रोटेक्टर से भी फाइंड कर सकते हो, अंदाजन भी। देखो 135 डिग्री, यहाँ प्रोटेक्टर रखा ना, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। ये वाली यहाँ पे आ रहा है बच्चों 90, 100, 110, 120, 130, 130 और 140 के बीच में आ रहा है 135, ये आ रहा है बच्चों। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी लाइन लगा लेनी है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 डिग्री आ रहा है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में। तो हम यहां लिखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। यहां लिखें, इस तरह लिखेंगे, सेकंड खाली लिख दो या क्वाड्रेंट भी लिख दो, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इसके बाद हमने टर्मिनल फाइंड करना है ना, को टर्मिनल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, यहां लिखेंगे को टर्मिनल। को टर्मिनल पहले हम पॉजिटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? प्लस 360 डिग्री और जो एंगल गिवन है प्लस 135 डिग्री। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 360 डिग्री और 135 डिग्री। देखो ये 5 और 0 5 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 3 और 1 495 डिग्री। पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया बच्चों। अब को टर्मिनल नेगेटिव फाइंड करना है। को टर्मिनल नेगेटिव क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया पॉजिटिव या नेगेटिव, हम दोनों फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव फाइंड करना है तो -360 करेंगे, -360 डिग्री और जो एंगल गिवन है प्लस 135 डिग्री। ठीक है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 360 में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ से कैरी, देखो इस तरह कर लो, 360 डिग्री माइनस का और 135 डिग्री, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5, 5 में से 3 के 2 और 3 में से 1 के 2, 2 to 5 -225 डिग्री, -225 डिग्री। ये नेगेटिव को टर्मिनल हो गया और एक पॉजिटिव को टर्मिनल हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। थर्ड पार्ट है -40 डिग्री, -40 डिग्री। सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है।
-40 डिग्री। ये बच्चों अब माइनस में ना यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। अब यह नीचे से जाएंगे, ठीक है, इस तरह रिवर्स चलेंगे, ठीक है। नेगेटिव हो तो नीचे रिवर्स जाना है, ये 0 डिग्री, ये हो जाएगा -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। बच्चों जब नेगेटिव वाले होंगे तो फिर हमने इस तरह बनाना है, 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -240 डिग्री। क्वाड्रेंट वही रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट वही रहेंगे बच्चों। क्वाड्रेंट इसके वही रहेंगे जो क्वाड्रेंट हैं। अब देखो -40 है ना, -40 देखो 0 और 90 के बीच में आएगा। अब प्रोटेक्टर को आप ऐसे उल्टा रखेंगे, आप प्रोटेक्टर को ऐसे उल्टा रखेंगे। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू कर, देखो 10, 20, 30 और ये 40 आ रहा है बच्चों, ये देखो 40 आ रहा है। यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे और इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक -40 डिग्री आ रहा है, -40 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? क्वाड्रेंट लिखेंगे फोर्थ, ऐसे लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये हमारे पास बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। अब हमने निकालना है टर्मिनल, निकालना है हमने बच्चों, ठीक है। अब हमने टर्मिनल निकालना है कि ये कौन सा टर्मिनल है, ठीक। को टर्मिनल हमने फाइंड करना है, पॉजिटिव को टर्मिनल है या नेगेटिव को टर्मिनल है। यहां लिखेंगे को टर्मिनल, को टर्मिनल। अब हमने पॉजिटिव निकालना है बच्चों। जब पॉजिटिव को टर्मिनल निकालना है तो मैंने आपको एक ही रूल बताया है, ठीक है। 360 ऐड कर देंगे, प्लस 360 डिग्री और जो एंगल गिवन है। अब यहाँ पे -40 है ना, तो यहाँ लिख देंगे -40 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा +320 डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव में आपने प्लस, ये तो प्लस ही रखना है, +360 डिग्री जो एंगल गिवन है हमें। अब नेगेटिव को टर्मिनल, नेगेटिव को टर्मिनल या को टर्मिनल नेगेटिव लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। को टर्मिनल नेगेटिव या नेगेटिव को टर्मिनल आपने -360 करना है। ये -360 और जो एंगल गिवन है -40, ये हो जाएगा -400 डिग्री, -400 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 210 डिग्री, 210 डिग्री। सबसे पहले हमें देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों लाई करता है। उसके लिए हम प्लेन बना लेते हैं। पॉजिटिव है ना, ये 0 डिग्री, प्लस है तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, +180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये प्लस वाले हैं सारे, ये प्लस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब 210 कहाँ पे आएगा बच्चों? अब देखो 180 से आगे आएगा ना, देखो 180 से 210 जो होता है ना बच्चों, देखो 210 180 डिग्री प्लस कितना होता है, 180 में प्लस करो, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है। 180 में 30 प्लस करो तो 210 आता है, ठीक है। 180 में 30 प्लस करो तो 210 आता है ना, ठीक है। 210 किसकी इक्वल है? 180 प्लस 30। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हम 210 का डायरेक्ट प्रोटेक्टर से नहीं निकाल सकते, ठीक है। 210 तकरीबन 180 और 270 के बीच में आएगा। 180 में 30 ऐड करें बच्चों। अब ये प्रोटेक्टर ऐसे रख लो ना, ठीक है। 180 तो यहाँ तक हो गया ना, इसमें 30 ऐड कर लो, ठीक है। ये 30 ऐड कर देखो 10, 20, 30 ये तकरीबन। अगर आपने प्रॉपर बनाना है ना, ठीक है, अब तकरीबन 210 यहाँ पे आएगा, तकरीबन नहीं बल्कि प्रॉपर यही यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक जो एंगल है ये कितना है? 210 डिग्री, ठीक है। 180 में 30 ऐड कर दिया तो ये प्रोटेक्टर से निकाल लिया, नहीं तो आपने 180 और 270 के बीच में आता है, यहाँ पे आता है 210, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट,
ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और अब हमने निकालना है को टर्मिनल, को टर्मिनल, एक पॉजिटिव निकालना है बच्चों, और फिर हमने को टर्मिनल निकालना है नेगेटिव। अब बताएं पॉजिटिव को टर्मिनल निकालने के लिए क्या करते हैं? शाबाश, पॉजिटिव को टर्मिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 ऐड करेंगे। शाबाश, 360 डिग्री प्लस जो एंगल गिवन है 210, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो 0 और 0 0, 6 और 1 7 और 3 और 2 5, 570 डिग्री आ गया, ठीक है। और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? -360 कर देंगे। शाबाश, -360 डिग्री और प्लस जो जो एंगल गिवन है 210, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे। देखो 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1, -150 डिग्री। ये नेगेटिव को टर्मिनल आ गया बच्चों, और एक पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया था, ठीक है। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है -150 डिग्री, -150 डिग्री, ठीक है बच्चों। आपने वीडियो पूरी देखनी होती है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप एक दफ़ा वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप खुद भी चैनल को लाइक किया करेंगे और दोस्तों को भी कहा करें। आप देखो बच्चों, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, यहाँ नीचे आएगा -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, और ऊपर आएगा -360 डिग्री। अब -150 कहाँ पे आएगा बच्चों? देखो 90 और 180 के बीच में आएगा, ठीक है। और ये प्रोटेक्टर को हमने ऐसे रखना है 150। अब यहाँ से लाइनिंग आ रही है, देखो यहाँ से आ रही है 150, ये आ रहा है 150, ये 150 आ गया बच्चों। और इसको हमने यहाँ पे ऐसे कर देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल आ रहा है -150 डिग्री आ रहा है। क्वाड्रेंट वही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट की डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखना है क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों? ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल, को टर्मिनल एक तो बच्चों पॉजिटिव निकालना है और एक को टर्मिनल नेगेटिव निकालना है, ठीक है। नेगेटिव के लिए हम क्या, पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना है? 360 ऐड कर देंगे, ये तो प्लस 360 डिग्री और जो एंगल गिवन है -150 डिग्री। 360 डिग्री -150 डिग्री, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 210 डिग्री आ जाएगा, 210 डिग्री। और नेगेटिव को टर्मिनल करने के लिए क्या करेंगे? -360 डिग्री और फिर जो एंगल गिवन है -150 डिग्री, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -510 डिग्री आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझाया जाए। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। बच्चों इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। ये सारी की सारी वैल्यू डिग्री में गिवन है, ये सारी वैल्यू डिग्री में गिवन है, ये डिग्री में गिवन है, इसको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में बच्चों चेंज करना है, ठीक है। इसमें से कोई पार्ट आ जाता है, इस पर स्टार लगा ले बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। डिग्री, मिनट और सेकंड में हमने इनको चेंज करना है। अब ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है 123.456 डिग्री, इसमें जो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है ना, उसको हम डिग्री कंसिडर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं, ये जो डिग्री होता है ना, डिग्री, इसका साइन होता है ये वाला, ठीक है। और एक होता है मिनट, मिनट का साइन होता है ये वाला, ऐसे एक लाइन, ऐसे तिरछी सी एक लाइन। और सेकंड के लिए ये बच्चों 2 लाइंस होती हैं, ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मिनट के लिए एक लाइन और सेकंड के लिए ये 2 लाइन कंसिडर की जाती हैं, ठीक हो गया, मिनट्स और सेकंड्स।
अब देखो ये वैल्यू गिवन है 123.456 डिग्री। अब ये बच्चों ये पॉइंट से पहले वाली जो है ना इसको डिग्री कंसिडर करेंगे, जो पॉइंट से बाद वाला है ना इसको डिग्री से पहले सबसे बड़ी वैल्यू डिग्री, फिर इससे छोटी मिनट और फिर सेकंड। अब ये पॉइंट से पहले वाली डिग्री है और ये जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है ना ये वाला, इसको इससे अगली वैल्यू में चेंज कर देंगे। डिग्री के बाद क्या होता है मिनट में चेंज करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 123 डिग्री प्लस, अब ये जो पॉइंट से बाद वाला पोर्शन है 0.456। अब बच्चों जब डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं, डिग्री को जब मिनट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 60 कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो डिग्री में रहेगी, जो पॉइंट से बाद वाली वैल्यू है 0.456 इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। इसके ऊपर ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। ये डिग्री इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, 0.23 डिग्री और ये पॉइंट से बाद वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज होगा। ये हो जाएगा 123 डिग्री। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.456 मल्टीप्लाई 60, ये बच्चों आया 27.36। 27.36 हम यहाँ लिखेंगे 27.36 मिनट आ गया। ये क्या आ गया, मिनट। अब मिनट में बच्चों वही पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मिनट रहेगी और जो पॉइंट से बाद वाली वैल्यू है उसको किस में चेंज कर देना है, सेकंड में। ये इस तरह लिखेंगे 123 डिग्री, जो पॉइंट से पहले वाली है 27 मिनट में रहेगी और जो पॉइंट से बाद वाली पोर्शन है बच्चों ये वाला 0.36 इसको हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। 0.36 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट किस में चेंज होगा, सेकंड में। पहले डिग्री 60 से मल्टीप्लाई किया है तो डिग्री मिनट में चेंज हो गया। अब मिनट को जब सेकंड में चेंज करते हैं तो दोबारा इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से बाद वाली वैल्यू को बच्चों। ये हो गया 123 डिग्री, ये ऐसी प्लस 27 मिनट और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.36 मल्टीप्लाई 60, ये आएगा 21.6 सेकेंड। 21.6 सेकेंड, ठीक है। आप इसको आंसर ऐसे लिख सकते हो 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकेंड। आप इस तरह भी लिख सकते हो या इस सेकंड को हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। आप इस सेकंड को राउंड ऑफ भी कर सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो और, ठीक है। और यहाँ तक बुक में आंसर यहाँ तक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 123 डिग्री बिल्कुल उसी तरह 27 मिनट 21.6 सेकंड को हम 22 सेकंड भी लिख सकते हैं बच्चों। 22 सेकंड भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बुक में यहाँ तक है, आप इसको राउंड ऑफ करके मैंने 22 सेकंड लिख दिया तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सेम था, ईजी था। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड है 7891 डिग्री, ठीक है। 58.7891 डिग्री। अब बच्चों ये भी देखो डिग्री में है ना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो डिग्री में रहेगी और जो पॉइंट से बाद वाली है वो मिनट में चेंज हो जाएगी फिर, क्योंकि डिग्री से आगे वैल्यू मिनट होता है। ये हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 0.7891, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 58 डिग्री प्लस, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0.7891 मल्टीप्लाई 60, ये हमारे पास आएगा 47.346। 47.346 बच्चों ये मिनट में चेंज हो गया, ठीक है। ये मिनट में चेंज हो गया तो मिनट जो है वो कौन सी वैल्यू रहेगी। अब देखो इसको चेंज किया था ना पॉइंट के बाद, अब इससे पॉइंट के बाद वाली जो है इसको सेकंड में चेंज करेंगे, पहले वाली मिनट में रहेगी। ये हो जाएगा 58 डिग्री प्लस, ये पहले वाली तो मिनट में रहेगी और ये पॉइंट के बाद वाली है 0.346, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब हो गया 58 डिग्री 47 मिनट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.346 मल्टीप्लाई 60, ये 20.76 आ गया बच्चों। ये आया प्लस
20.76 सेकेंड आ गया, ठीक है, लास्ट सेकेंड है ना। अब इसको इस तरह लिख सकते हो 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकेंड। बुक में बच्चों यहाँ तक आंसर है। अब इसको राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हो ऐसे 58 डिग्री, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, 47 मिनट, इसको 20.76 को हम इसको 21 सेकेंड लिख सकते हैं, 21 सेकेंड हम लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ तक लिखना चाहो तो यहाँ तक लिख लो, ये राउंड ऑफ कर दिया तो यहाँ तक भी आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट है 90.5678 डिग्री, ठीक है। सेम उसी तरह पॉइंट से पहले वाला तो डिग्री में रहेगा और पॉइंट से बाद वाले को मिनट में चेंज करेंगे। ये होगा 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास डिग्री मिनट में चेंज होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई 60, ये आ जाएगा बच्चों 34.068 मिनट। मिनट में आ गया ना, तो पॉइंट से पहले वाला मिनट में हो जाएगा और जो पॉइंट से बाद वाला है इसको हमने सेकंड में चेंज कर देना है। ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.068, अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट सेकंड में चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.068 मल्टीप्लाई 60, 4.08 सेकेंड। अब इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड। यहाँ तक इस तरह भी लिख सकते हो, या इसको आप राउंड ऑफ लिखना चाहें, बुक में यहाँ तक आंसर है 90 डिग्री 34 मिनट और 4.08, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से कम है ना, तो हम इसको 4 सेकेंड ही लिख सकते हैं। कि बुक में यहाँ तक आंसर है। अगर ये अगले राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। इनको बच्चों डेसिमल डिग्री में करना है, ठीक है। इनका आंसर हमने इस तरह लिखना है। अब ये डेसिमल डिग्री में था तो इनको मिनट सेकंड और इसमें किया था ना, इन क्वेश्चन को इस तरह किया था। अब ये उसके रिवर्स है बच्चों। यहाँ पे देखो ना, डिग्री को जब मिनट में चेंज किया था तो 60 से मल्टीप्लाई किया था, फिर मिनट को जब सेकंड में किया था तो फिर 60 से मल्टीप्लाई किया था। ये उसके रिवर्स है बच्चों। ये डिग्री को, मिनट को और सेकंड को, ये डिग्री में ही रहेगा और ये मिनट और सेकंड को चेंज करके डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। ये उससे रिवर्स चलेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 के रिवर्स या ऑपोजिट कह लो। अब देखो, डिग्री मिनट और सेकंड में हमें गिवन है, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल डिग्री में, ठीक है। डेसिमल डिग्री में हमने चेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है ना बच्चों, ये तो रहेगा 65 डिग्री रहेगा, 65 डिग्री रहेगा प्लस, अब मिनट को जब डिग्री में चेंज करना है तो क्या करेंगे, पहले हम 60 से मल्टीप्लाई किया था ना जब डिग्री को मिनट में किया था। अब मिनट को जब डिग्री में करना है, रिवर्स करना है, तो 60 से डिवाइड कर लेंगे। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। प्लस अब सेकंड को जब डिग्री में करना है, ठीक है, देखो 2 लाइन है, 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। सिंपल एक, यहाँ पे एक लाइन है ना, ठीक है, मिनट है तो 60 से डिवाइड किया। अब सेकंड को डिग्री में जाना, 2 स्टेप जाना है, 60 और 60, 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। यहाँ से देख लो 2 लाइन हैं तो 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी ज़हन में रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया 65 डिग्री। अब 32 को हमने 60 से डिवाइड कर देना है, 0.5333 आ गया। अब 50 को 3600, 60 3600 हो गया ना, ठीक है, मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 होता है 3600। अब 50 को 3600 से डिवाइड करेंगे, 0.0042, ये भी डिग्री में चेंज हो गया और ये भी डिग्री। अब ये सारी डिग्रीज में होगी बच्चों, इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65.5375 डिग्री, 65.5375 डिग्री। ईजी है उससे बच्चों, ठीक है।
जब हम मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, जब सेकंड को डिग्री में करेंगे तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये उससे इजी है, ये सब डिग्री में चेंज होगा, ये डेसिमल डिग्री हो गया, ठीक है, ये डेसिमल डिग्री में चेंज हो गया। सेकंड पार्ट है 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकेंड। 45 सेकेंड, इसको भी हमने बच्चों डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। ये ऑलरेडी डिग्री है, ये हम लिखेंगे 42 डिग्री। अब मिनट को जब डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिग्री। 45 मिनट को जब डिग्री में चेंज करना है तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 42 डिग्री 18 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.3 डिग्री। 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो 0.0125 डिग्री। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे बच्चों, इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 42.3125 डिग्री। इसको बोलते हैं डेसिमल डिग्री में आ गया बच्चों, ठीक है। डेसिमल डिग्री जो होता है ये पॉइंट्स में जो होती है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकेंड। इनको भी डेसिमल डिग्री में चेंज करना है, सेम मेथड है। ये तो ऑलरेडी डिग्री में, ये 78 डिग्री। मिनट को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इजी बच्चों। और 36 सेकेंड है तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 78 डिग्री। 45 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे को हमने 60 से डिवाइड करना 0.75 डिग्री। और 36 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो 0.01, ठीक है, डिग्री। इन सारों को ऐड कर देंगे 78.76 डिग्री आ गया बच्चों, 78.76 डिग्री। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। इनको बच्चों हमने रेडियन में चेंज करना है। डिग्री है 36 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। डिग्री को हमने बच्चों रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है, ये देखो 36 डिग्री है ना, इसको रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियन, ठीक है। ये किस में हो जाएगा, रेडियन। जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 180 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो रेडियन में चेंज होगा। अब ये कटिंग होती है बच्चों, हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब देखो कटिंग कर लो, 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 0, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों इसका पाई बाय 5 रेडियन, पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। मैंने कटिंग कर ली, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 5 रेडियन आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। इसको भी बच्चों रेडियन में चेंज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 22.5 डिग्री है ना, ठीक है। अब डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे, यहाँ से बच्चों अब डिग्री खत्म हो जाएगा ना, ये डिग्री खत्म हो गया, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये डिग्री डिग्री से कट रहा है ना, ठीक है। डिग्री डिग्री से कट जाता है, डिग्री डिग्री से कट जाता है, डिग्री नहीं लगाना आपने। 225 इसको कर देंगे मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 180 से करेंगे तो ये हो गया रेडियन। क्या हो गया, रेडियन। अब इसका पॉइंट खत्म कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 225। कटिंग करना सिखा रहा हूँ, पॉइंट खत्म करके नीचे 10 लगा देंगे, आगे सॉल्व कर लो। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। पॉइंट खत्म करके 10 लगा दिया, अब 5 से कटिंग कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, कैरी आ गया 25, तो 5 5 ज़ा 25, 45। अब 5 से कटिंग करो, 9 से कर लो, 9 5 ज़ा
9 2 ज़ार 18 और 0, फिर कटिंग होगी 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार। तो बच्चों बन गया ऊपर बन गया पाए और नीचे बन गया 4 2 ज़ार 8, पाए बाय 8 रेडियन, पाई बाय 8 रेडियन। ठीक है, पाई बाय 8 रेडियन आ गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कटिंग करनी है आपने। 67.5 डिग्री, 67.5, अब कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। 67.5 डिग्री है। अब इसको रेडियन में चेंज करना है। 67.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी कटिंग करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 6 7, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। कटिंग करते हैं 5 से, देखो 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 1 कैरी 17, 5 3 ज़ार 15 2 कैरी 25, 5 ज़ार 25। 9 से कटिंग करो, देखो 9 1 ज़ार 9, 4 कैरी है 9 5 ज़ार 45, तो 9 2 ज़ार 18 और 0, फिर 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। ये हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 3 पाए बाय 8 रेडियन। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब इसको बच्चों हमने डिग्री में चेंज करना है। अब हमें रेडियन में गिवन है, डिग्री में चेंज करना है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था। अब ठीक है, जब हमने डिग्री को रेडियन में किया था, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब ये रेडियन को डिग्री में करना है तो इसको ऑपोजिट करेंगे बच्चों, उसके ऑपोजिट हमने करना है, उसके ऑपोजिट हमने करना है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब बच्चों हमने डिग्री में चेंज करना है। अब हमें रेडियन में गिवन है, फर्स्ट पार्ट है पाई बाय 16 रेडियन, पाई बाय 16, ये RAD रेडियन है भाई, पाई बाय 16 रेडियन है बच्चों। अब हम इसको करेंगे ऐसे, पाई बाय 16, अब इसको ऑपोजिट करेंगे, 180 ओवर पाई से करेंगे बच्चों, 180 ओवर पाई, और ये डिग्री में चेंज होगा 180 ओवर पाई। ठीक है, 180 ओवर पाई। अब पाई से कट जाएगा, 16 को 180 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 180 को जब 16 से हम डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 11.25 डिग्री में चेंज हो गया। उसके ऑपोजिट, इसमें 180 ओवर पाई से किया। सेकंड पार्ट है 11 पाई बाय 5 रेडियन, बाय रेडियन। आप इसको करेंगे 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। ठीक है, ये डिग्री में चेंज होगा, ये पाई से काट गया, 180 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 396 डिग्री, 396 डिग्री। या इन दोनों को आप कटिंग भी कर सकते हो, जो आंसर है उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरह मर्जी। कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ये डिग्री में हो गया। थर्ड पार्ट है 7 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, वही 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई। पाई से कट गया, इसको कटिंग कर देखो, 6 1 ज़ार 6 3 ज़ार 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 डिग्री आ गया बच्चों, 210 डिग्री। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए हैं और इंतहाई कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से समझाया जाए, आसान तरीके से समझाया जाए।
अब आपका फ़र्ज़ है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी हौसला अफजाई करनी है, बच्चों को भी चैनल के बारे में बताना है ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, पेपर के नज़दीक मैं आपको गेस्ट भी दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा, जो बोर्ड से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल के बारे में दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।